आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम आपके लिए रोजाना राशिफल लाते हैं और आपको बताते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा। खास क्या करना चाहिए अगर आपके दिन में कोई खराबी आ रही है, खास कोई पर्व पड़ रहा है तो उसके बारे में जानकारी, उस पर्व को क्या दान द्रव्य देना चाहिए, उसका क्या पुण्य फल मिलेगा, इसके बारे में हम आपको हर रोज बताते हैं, आपके साथ चर्चा करते हैं। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 15 नवंबर सोमवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:58 पर, शाम को सुबह 5:24 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, योग वज्र, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मीन राशि में। राहु काल का समय 8:16 से 9:34 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:50 से 12:32 तक रहेगा। और आज पड़ रहा है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह का मुहूर्त, इसके बारे में जानकारी। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। देवी तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम का जी का पूरा विवाह पूरे विधि विधान से किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन को एक पर्व के समान मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं, इसलिए इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। जानते हैं इस बार कब है तुलसी विवाह और क्या है इसका शुभ मुहूर्त व पूजन विधि। कहा जाता है कि तुलसी विवाह से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी की कन्या ना हो तो उसे अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी तुलसी वैकुंठ धाम को गई थी। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था तुलसी विवाह के बारे में, अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तुलसी विवाह को लेकर और खास कुछ लोग आजकल एक वहम पाले हुए हैं कि घर में तुलसी नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा उसकी शादी करनी पड़ती है, विवाह करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी ने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया तो उसको खर्च करना पड़ेगा, उसको विवाह करना पड़ेगा। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने घर में तुलसी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ही अपने घर में कम से कम 5-6 प्रकार की तुलसी लगा रखी है। तो आप अपने घर में बगैर किसी वहम के निर्भय होकर तुलसी लगाएं। ऐसा नहीं है कि तुलसी का विवाह करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि तुलसी के समक्ष तिल के तेल का या देसी घी का जोत अवश्य जलाएं। एकादशी और रविवार को छोड़कर तुलसी को जल अवश्य प्रदान करें। कभी कभी तुलसी के पत्तों का सेवन करें, क्योंकि जिस घर में तुलसी का निवास होता है वहाँ पर नेगेटिविटी कभी भी नहीं आती, वहाँ पर कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता और ना ही किसी प्रकार का जादू टोना और किया कराए का असर होता है। तो इसलिए तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मेहनत से पीछे ना हटें, क्योंकि जहां एक और ग्रहों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो वहीं मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। जो लोग लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें इस ओर सफलता हाथ लग सकती है। ऑफिशियल कामकाज में लापरवाही न बरतें, बॉस इससे नाराज हो सकते हैं। स्टेशनरी का व्यापार करने वालों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में शिक्षक व मार्गदर्शन लेना जरूरी। युवा कैरियर के प्रति फोकस और बढ़ाएं। वाहन दुर्घटना को लेकर सचेत रहना होगा। रिश्तों को बखूबी निभाने पर आप सबके चहेते बने रहेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस, आज पेंडिंग कार्यों की लिस्ट तैयार कर लें। उनको दिन का लक्ष्य मानते हुए खत्म करने का प्रयास करें। ऑफिस में वर्कलोड को देखते हुए अधिक समय देना पड़ सकता है। वहीं व्यापारियों को अपने कारोबार के प्रचार प्रसार पर ध्यान देना होगा।
युवा वर्ग विवादों में ना फंसे और अपने मित्रों के साथ तालमेल बिठाकर चले। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर हृदय रोगों से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो वहीं दूसरी ओर उठते बैठते समय सजग रहें। कोई नुकीली वस्तु आपको चुभ सकती है। परिवार में बड़े बुजुर्गों की सलाह ध्यान में रखते हुए बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन क्षमता के अनुसार दान करना होगा। वर्तमान में धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका हाथ से ना जाने दें। ऑफिशियल जिम्मेदारियां कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण कार्य करते समय जल्दबाजी ना दिखाएं। गलती की गुंजाइश होने से बचें। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को वाद विवाद में नहीं फंसना होगा, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। कारोबारियों को बड़ा उधार देने से बचना होगा। विद्यार्थी वर्ग विज्ञान विषयों पर ध्यान दें। जेईई परीक्षा में आपके लिए कमजोर कड़ी बन सकते हैं। कमर में दर्द की शिकायत रहेगी। वहीं परिवार में किसी रिश्तेदार के आने से मन प्रसन्न होगा। आज के दिन मनोबल अपना मजबूत रखें, लेकिन कार्यों में कोई लापरवाही ना करें। मन में कई तरह के सकारात्मक विचार आएंगे, जिससे भविष्य के लिए प्लान करना होगा। कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ने वाला है। ऐसे में तनाव को अपने आसपास न आने दें। बड़े व्यापारी अपनी ख्याति को लेकर सजग रहें। युवाओं को अच्छे मौके की तलाश रहेगी। विद्यार्थी समय का पूरा सदुपयोग करें, अन्यथा परीक्षा निकट है। परिणाम खराब हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर मौसम में आ रहे बदलाव के चलते सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के भविष्य की चिंता सता सकती है। विचार विमर्श करके ही निर्णय लेना साधक। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन मन प्रसन्नचित्त रहेगा। क्रिएटिव कार्यों को महत्व दें। कला का प्रदर्शन वर्तमान में सफलता दिलाएगा। वहीं ऑफिशियल गलतियों का ठीकरा आपके माथे पर आ सकता है, इसलिए पूरी गंभीरता से काम करें। व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो एक बार प्लान फिर चेक कर लें। फूलों का बिजनेस करने वालों को बहुत अच्छा लाभ होने की संभावना। कला और साहित्य क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक लोगों को जल्द ही सफलता मिलेगी। बीमार चल रहे रोगी परेशान हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही राहत भी मिलने की उम्मीद। बच्चों को कला संबंधित चीजों का वितरण करें। कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार रहें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आराम करने की इच्छा आपको निराश करेगी। अनावश्यक खरीदारी से बचें। ऑफिस की ओर से टूर पर जाने का मौका मिल सकता है। तरक्की की संभावनाएं और स्थान अंतर भी मनचाही जगह हो सकता है। कार्य अधिक हों तो जल्दबाजी ना दिखाते हुए कुछ काम कल के लिए खिसका सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से क्रोध और तनाव की वजह से थकान होगी। परिवार में सभी के साथ स्नेह और सहयोग भरा व्यवहार करें। आर्थिक खर्च को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677।
क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको प्रसन्नचित रखे, सभी से आगे रखे, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप दीर्घ आयुवान बने, इस प्रकार की हमारी मंगल कामना आपके लिए। तो कल चमेली के तेल के 7 दिए या तिल के तेल के 7 दिए, साथ में 7 लड्डू, 1 पानी वाला नारियल, 7 केले, 7 सुपारी हनुमान जी को अर्पित करें। गऊओं को हरा चारा और गुड़ अवश्य खिलाएं। किसी के गरीब के घर में शक्कर और मसर की दाल का दान करें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आए। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिप्रा राशि। आज के दिन आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। जो बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करने वाला हो सकता है, खुद सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान कर दें। ऑफिस में मीटिंग का नेतृत्व करने वाले आज थोड़ा ध्यान से चलें। मैनेजमेंट से जुड़े कार्य करने वालों को बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने की संभावना। लोहे के कारोबार में अच्छी डील हाथ लग सकती है। वहीं हेल्थ को लेकर जो लोग पहले से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वह ध्यान रखें कि जो घर पर स्वस्थ लाभ कर रहे हैं, इन्फेक्शन के प्रति सजगता रखें। परिवार में यदि कोई अन्य बीमार है तो उसके हालचाल भी लेते रहें। बिगड़े संबंधों में सुधार होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन जितना एक्टिव और ऊर्जावान रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। कार्यों को पूरा करने के लिए यदि भागा दौड़ी करनी पड़े तो पीछे ना हटें। ऑफिस के महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन या फिर नए बिजनेस की प्लानिंग बन सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से जुड़े लोगों को मुनाफा मिलने की संभावना। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से आज बाहर के भोजन से परहेज करें। घर पर भी कुछ हल्का ही भोजन करें। घर का वातावरण प्रफुल्लित रखें और परिवार के फैसलों में आपको कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन दिमाग को ठंडा रखें। ऐसे में धैर्य के साथ अपने काम को करते चलिए। कार्य क्षेत्र में नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही दूसरों पर अधिक विश्वास मुश्किलों में डाल सकता है। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इंक्रीमेंट व तरक्की की संभावनाएं प्रबल। व्यापार में अधिक प्रशास के व्यवहार करने से बचें। अधीनस्थों पर अधिक क्रोध करना, चिल्लाने से बचना होगा। सेहत को लेकर मानसिक तनाव आपके लिए ठीक नहीं। लगातार स्वास्थ्य में गिरावट दिख रही है तो लापरवाही करने से बचें। पुरुषों के प्रति सम्मान की भावना रखनी है। घर में जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी सेवा करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन जन संपर्कों को एक्टिव रखना होगा। ऐसे में सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा। ऑफिस में क्रोध पर काबू रखते हुए गुस्से को कंट्रोल करें। अधीनस्थों की बात को महत्व दें। ऑफिशियल कार्यों में सुधार होगा। परिस्थितियां आपके हित में बनेंगी। बिजनेस में सोचा गया मुनाफा आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए प्रयासों में कमी नहीं रखनी होगी। हेल्थ के लेकर इस समय खास अलर्ट रहें, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह रूल कर रहे हैं, जिससे पेट पर जलन में दर्द की समस्या हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर सदस्यों में विवाद ना हो, अन्यथा वह आपसे नाराज हो सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन विवाद अपयश का कारण बन सकता है। ऐसे में पूरी सजगता के साथ विवादों से दूरी बनाए रखनी होगी।
प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के कार्यों में अधिकता रहने वाली, तो वहीं शिक्षा और सरकारी विभाग से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ सही तालमेल रखते हुए वह भी ध्यान रखें कि दोनों के बीच कोई भी चीजें छिपी ना हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में दर्द हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयों का सेवन करें। विवाह से संबंधित बातों को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी होगी। सोच समझकर फैसला लेने से समझदारी। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए अच्छे फल लेकर आ रहा है। आज थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखें। मेहनत करने से पीछे ना हटें। आज कोई पुराना मेहमान घर आ सकता है, जिससे आपको काफी प्रसन्नता भी होगी। बच्चों की शादी को लेकर जो चिंता थी वह समाप्त होने जा रही है। कोई अच्छा संबंध रिश्ता जुड़ सकता है। बेटी बहन व भाई की लेकर को चिंता आज समाप्त होगी। नया व्यापार करने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी अवश्य लें। किसी के ऊपर आंखें मूंद कर विश्वास ना करें। आज अगर कर रखा था वह आपको मिल सकता है। तो ये था आपका आज का राशि सार। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।